आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही है। आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करे? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दूं, और दुर्गति, आत्मनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे, देखने वाले देख रहे, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये कोई खिलवाड़ समझते हैं परमार्थ का? जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते। केवल बकवास परमार्थ है। कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्तां नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं है, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते। क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? समझना।